अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन स्टार्स को 2025 बहुत बड़े रिवॉर्ड्स दे सकता है, उसके लिए एक्शंस तैयार हैं, उनमें से कैप्रिकॉर्नियन एक है। इन अ सिंगल लाइन में बयान कर दूं, कैप्रिकॉर्नियंस के 2025 आपसे बिलोंग करता है। अपनी कमर कस लीजिए। बहुत सालों के बाद आपके पास एक ऐसा टाइम आया है जिस टाइम में ज़्यादातर प्लैनेट्स जगह बदल कर भी, रेट्रोग्रेड होकर भी आपके लिए फेवरेबल ही परफॉर्म कर रहे हैं और करेंगे इन टिल जून मुख्तलिफ अंदाज से। ये एक अलग की क्लू था। मैं कोशिश करूंगा कि कैप्रिकॉर्नियन पर मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूं, बट अभी जिक्र करते हैं कि 7 से 13 जनवरी के दरमियान जो 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो क्या रवैया इख्तियार करेंगी। मरकरी नवंबर से आपके लिए 12th एंगल पर था। 8 जनवरी को वो आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। तो सादा लफ्ज़ों में मरकरी आपके लिए एक नए साल का आगाज़ कर रहा है। फर्स्ट एंगल पर मरकरी की अपीयरेंस आपकी माइंड स्किल्स, आपकी सेंसेस, आपका इंट्यूशन लेवल, आपके रिएक्शंस, आपके एक्शंस, आपके प्लान्स, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पब्लिक इमेज, इन सब को इन्हेंस कर देगा। सो यू आर बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम 8th of January। आप एक घर को चलाने वाले कैप्रिकॉर्नियन हैं, आप एक बिजनेस को चलाने वाले कैप्रिकॉर्नियन हैं, आप एक जॉब पेशा कैप्रिकॉर्नियन हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं। कुछ भी सिचुएशन हो, आप अपनी माइंड स्किल्स को स्मार्टली यूज़ करते हुए अपनी कामयाबियां, अपने मकासद, अपने टारगेट्स फुलफिल कर सकते हैं। एंड इसमें आपका कमाल सिर्फ इतना होगा कि आपको चीज़ें सिर्फ परफॉर्म करना होंगी। प्लान्स, क्रिएटिव स्किल्स, बाय द टाइम बिहेवियर इन अ गोल्डन वे आपको मिलती रहेंगी। मरकरी जो 3 फील्ड्स में आपको भरपूर किरदार अदा करेगा, उसमें से एक तो फर्स्ट एंगल की अपीयरेंस है, जिससे आपका रवैया बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत वाइज हो जाएगा, इंसाफ पसंद, बहुत रियलिस्टिक हो जाएगा, हकीकत पसंदाना, एंड बहुत एक्यूरेट हो जाएगा, जिसमें झोल नहीं रहेगी, गलतियां करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। एंड यू विल बी ऑन ट्रैक पैरेलल टू द नेचर विद द सक्सेसेस। ये एक तरह के एडवांटेजेस थे जो फर्स्ट एंगल पर मरकरी से मिलना थे। द सेकंड एडवांटेज इज मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 6th एंगल। 6th एंगल की डेफिनेशन ये है कि अगर मरकरी कभी भी अच्छा हो तो आपकी एंजाइटी जाती रहेगी, आपकी ओवर थिंकिंग जाती रहेगी, आपकी दोहरी सोच का खात्मा होगा, आपकी आइसोलेशन ख़त्म होगी, एंड आप ज़्यादा पब्लिकली अपने आप को अपीयर करेंगे एंड एडवांटेजेस लेंगे। इससे फिजिकल हेल्थ, इससे मस्कुलर एबिलिटीज, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, वर्क स्टैमिना, ये भी इंक्रीज करेगा। एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी आल्सो विद योर कॉन्फिडेंस, विद योर ब्रेवरी, विद योर करेज, वो भी मुयस्सर आएगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। 4 प्लैनेट्स और चारों ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए कमज़ोर परफॉर्म कर रहे हैं। इस परफॉर्मेंस की वजह से आपको सिर्फ उतने ही रिवॉर्ड्स मिलेंगे जितना आप एफर्ट्स करेंगे। लक फैक्टर आपके पास नहीं है। नेचुरल सपोर्ट या सोलर सपोर्ट, जिससे इमोशंस, डिसीजंस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लर्निंग एबिलिटीज़, टीचिंग एबिलिटीज़ प्रोड्यूस होती है, वो इस वक्त स्लो है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनटैलेंटेड हो गए हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी डिज़ास्टर के एज पर है। बट इसका मतलब ये है कि टाइम बिहेवियर इससे इस वक्त आपसे ये डिमांड कर रहा है कि यू हैव टू केयरफुल। ये सेम उसी तरह है जब रात का अंधेरा छा जाए, सूरज गुरूब हो जाए और अपनी रोशनी देना बंद कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे हो गए। इसका मतलब ये है कि इस वक्त वो सोर्स जो आपको रास्ते डिफाइन करके देती थी, आपके लिए ठोकरों से आपको बचाती थी, आप अपनी मंजिलों पर बगैर हेजिटेशन के रोशनी में पहुंच जाते थे, अब अंधेरा छा गया है। अब आपको मोहतात रहना होगा, आर्टिफिशियल
कोई रोशनी का इंतज़ाम करना होगा या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। सिंपल। अगर आप इस वक्त कुछ पॉजिटिविटीज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो पॉजिटिविटी आपको वीनस से मिलेंगी। वीनस इज़ इन योर सेकंड एंगल एंड इट इज़ अ पावरफुल प्लैनेट जो आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए, जो आपकी रिलेशनशिप्स के लिए, जो आपकी फीलिंग्स के लिए, जो आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स से के साथ, कनेक्शन विद योर डेली बिजी मसरूफियत के साथ, अपने डेली जो आपके एजेंडाज़ हैं उनकी मसरूफियत के साथ ये वाला प्लैनेट आपको सपोर्ट करता रहेगा। एक और प्लैनेट भी है जो 13 जनवरी को फुल हो जाएगा, फुल मून। एंड फुल मून होगा आपके 12th एंगल पर, फुल मून होगा आपके 6th एंगल पर, और वो 6th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव भी है। ये एक छोटा इवेंट है लेकिन इससे भी आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, इससे भी आप जिन मकासद के हसूल के लिए इन दिनों कोशां हैं वो कोशिशें बढ़ आएंगी एंड आप रिवॉर्डफुल रहेंगे। इसकी वजह से आपको कुछ ऑक्सीजन मिलता रहेगा जिससे आप अपनी डेली हैप्पीनेस या डेली प्लेजर्स के साथ अटैच रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इंसानों ने आज तक जितना ऑर्बिटल मूवमेंट्स को, प्लानिटरी एक्शंस को, प्लानिटरी बिहेवियर्स को, प्लानिटरी एंगल्स को समझा है, उसके मुताबिक पाइसियंस के लिए 8 जनवरी से एक अच्छे दौर का आगाज़ होने लगा है। मरकरी the planet of your comfort, Mercury the planet of your relationships, Mercury the planet of your mind sciences, mind senses, reactions, communication, ये planet आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। आपकी माइंड स्किल्स, ऐसी क्रिएशंस, ऐसे प्लान्स, ऐसी कैलकुलेशंस, ऐसे वे आउट्स निकालेगी जिससे आपका लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा। आप उन उलझे हुए मामलात जिनकी वजह से आपके शबो रोज़ डिफ़िकल्टी में जा रहे थे एकदम से रिजॉल्व होने लगेंगे। आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में भी 4 चांद लगते हुए देखेंगे एंड कंबाइन एफर्ट्स भी आपको बेहतरीन रिवॉर्ड्स देगी। आपका कॉन्फिडेंस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी प्लानिंग आपको पे बैक करेगी। ये टाइम इनिशिएटिव्स लेने का है। अगर कोई पाइसियन अभी तक ड्यू टू साढ़सत्ती, ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, ड्यू टू रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स उलझे हुए थे तो उनके लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा मरकरी की पोजीशन 8 जनवरी से, एंड उनकी माइंड स्किल्स उनको ये करने पर मजबूर करेगी। एट दैट टाइम आप भी इस चेंज को, एट दैट टाइम आप भी इस नई जिद्दत को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करिए। अगर आप किसी जॉब पर हैं और दिल नहीं लग रहा, किसी तालीमी सरगर्मियाँ, किसी तालीम में, किसी शोबे में, किसी सेक्टर में आपका दिल नहीं लग रहा और बदलना ही मजबूरी ठहरा, तो आपको ज़रूरत है कि 8 जनवरी के बाद वो डिसीजंस ले लें। जॉब स्विच करनी है, जॉब से बिज़नेस की तरफ आना है, क्रिएटिविटी की तरफ आना है, कम्युनिकेशन की तरफ आना है, न्यू लर्निंग्स की तरफ आना है, या फिर इन टीम वर्क की तरफ आना है, या रिस्क टेकिंग करनी है। सो 8th of January इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द सेकेंड वीक ऑफ 2025।